हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज है हमारा 12th वीडियो क्वेश्चन सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशंस। कुछ ट्रांसमिशंस के मोड दिए हुए हैं, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन मोड्स का। दैट इज सबसे पहले कौन सा मोड था जो यूज़ होता था, जिसका यूज़ किया जाता था, एंड सब्सिक्वेंटली कौन कौन सा मोड है जो मतलब अर्लियर जो था सबसे पहले वो, और फिर ग्रेजुअली हमें जो लेटेस्ट है उस तक का सीक्वेंस लगाना है, राइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 ट्रांसमिशन मोड्स दिए गए हैं। यस, तो फर्स्ट ए पे है नैरो कास्टिंग, बी पे है टेलीग्राफ, सी पे है ब्रॉडकास्टिंग, डी पे है टेलीफोन और ई पे है पॉडकास्ट। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ACBED, दैट इज सबसे पहले नैरोकास्टिंग, देन ब्रॉडकास्टिंग, देन टेलीग्राफ, देन पॉडकास्टिंग एंड देन टेलीफोन। सेकेंड इज BDCAE, थर्ड इज CDEAB एंड फोर्थ इज DEABC। तो अगर आपने ये अगर नहीं आपने इनके बारे में सुना ही होगा और आपको पता होगा कि जो सबसे लेटेस्ट मोड है वो है पॉडकास्टिंग, राइट। कितने सारे पॉडकास्ट आपने यूट्यूब वगैरह पे भी देखे होंगे। आई नो पॉडकास्ट का मतलब यूजुअली वीडियो के थ्रू नहीं होता है, बट स्टिल कई लोग यूट्यूब पे भी एक तरह से उसे पब्लिश करते हैं, राइट। तो आपने पॉडकास्ट को सुना होगा बेसिकली। तो ये सबसे लेटेस्ट फिनोमेना या लेटेस्ट मोड है, राइट। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है पॉडकास्टिंग वो सबसे लास्ट में होगा, तो इसलिए ई लास्ट में होगा। तो ऑप्शन तो हमारा सेकंड है वो राइट आंसर है। उसके अलावा भी अगर आप डिस्कस करें तो देखिए, टेलीग्राफ आपने सुना होगा ना, टेलीफोन वगैरह नहीं था, उससे पहले तार आता था, राइट। तो वो टेलीग्राफ था ना, जो कि बेसिकली वायर बेस्ड होता था। तो सबसे पहले टेलीग्राफ था जो कि आई थिंक 1830s में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इन्वेंट हुआ था आई कैन से। देन टेलीग्राफ को ही कुछ अपडेट करते करते ग्राहम बेल सर को टेलीफोन का उन्होंने बेसिकली इन्वेंशन किया था। तो 60s में बेसिकली टेलीफोन का इन्वेंशन होता है। तो सबसे पहले टेलीग्राफ था, देन टेलीफोन था। तो इट वुड बी बी एंड डी। देखिए वही सीरीज़ यहाँ पे है, सबसे पहले है बी देन डी। उसके बाद नैरो कास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग क्या है। तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग तो आपको पता है कितने सारे चैनल्स के थ्रू आपको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग सुनी होगी आपने। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब बेसिकली होता है कि आप एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट करके कोई न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, लार्जर पब्लिक के लिए, राइट। और नैरो कास्टिंग क्या होता है, तो नाम जस्ट ऑपोजिट है ना। ब्रॉडकास्टिंग में आप ब्रॉड ऑडियंस या एक लार्जर ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, बट नैरो कास्टिंग में आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को बेसिकली कह सकती हूँ मैं कि उसे टारगेट करते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो देखिए, टेलीविज़न के थ्रू आपको पता है ब्रॉडकास्टिंग होती है, न्यूज़ चैनल जैसे कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बट नैरो कास्टिंग क्या होती है कि जो सिर्फ आपके घर तक है, जैसे कि केबल नेटवर्क होता है ना। आई एग्री, टेलीविज़न के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग होती है, बट जो केबल होता है वो सबके घरों में नहीं होता। वो सिर्फ उनके घर में होता है जो उसे पे करते हैं, एक तरह से अमाउंट पे करते हैं, राइट। तो नैरो कास्टिंग बाद में आई है। ब्रॉडकास्टिंग जैसे टेलीविज़न वगैरह या ब्रॉडकास्ट पहले होता था, बट नैरो कास्टिंग का सिस्टम बाद में आया है। इसलिए पहले सी होगा, देन ए होगा और लास्ट में ई होगा। यस, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज BDCANE। आई होप कि क्लियर होगा। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, उपनय इन इंडियन न्याय सिलॉजिज्म करेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म। तो कि जो एरिस्टोटल का जो सिलॉजिज्म है, दैट इज मेजर प्रीमाइस, मेजर माइनर और कंक्लूजन वाला जो है ये दिए हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग में अगर हम न्याय सिलॉजिज्म की बात करें तो उसमें उपनय जो है वो इनमें से किसके करस्पॉन्डिंग हम रख सकते हैं, करेक्ट। तो ऑप्शंस में फर्स्ट है मेजर प्रीमाइस, देन माइनर प्रीमाइस, थर्ड है कंक्लूजन एंड फोर्थ है बोथ मेजर एंड माइनर प्रीमाइसेस। तो न्याय सिलॉजिज्म आपने पढ़ा होगा, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स या 5 स्टेटमेंट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रीमाइस ही होता है जिसे प्रत्यय कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। उसके बाद उसका एक रीज़न होता है, तो प्रीमाइस होता है, ठीक है, स्टेटमेंट, उसका एक रीज़न होता है, हेतु। देन उसे प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, राइट। आपने वो हिल फायर वाला क्लासिक एग्जांपल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, एग्जांपल दिया जाता है। फिर आता है उपनय, राइट, एप्लीकेशन क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन आता है, ठीक है। तो अगर हम उसे कंपैरिजन करें, एग्जैक्ट कंपैरिजन तो नहीं, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें तो देखिए
अरस्तु या एरिस्टोटल का जो मेजर प्रेमाइस होता है वो हम ये जो इनके फर्स्ट स्टेटमेंट्स होते हैं ना उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन अगर हम करें करस्पॉन्डिंग में रखें, ठीक है, तो प्रेमाइस क्या है, ठीक है, उसका कुछ रीज़न, ये जो मेन बातें होती है वो मेजर प्रेमाइस में हम रखते हैं, ठीक है, वो उसका करस्पॉन्डिंग है। और जो उपनय होता है, एप्लीकेशन क्या है, तो इसे हम माइनर प्रेमाइस में रख सकते हैं या उसके करस्पॉन्डिंग होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और कंक्लूजन तो कंक्लूजन ही होता है, तो इसलिए उपनय जो होता है वो माइनर प्रेमाइस के करस्पॉन्डिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ माइनर प्रेमाइस। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये बेसिकली क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आई गेस जो फर्स्ट वीडियो था हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ का उसमें किया था। तो बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है कि वेट, एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। तो 15 मिनट्स पास्ट 5 मतलब 5 के बाद 15 मिनट्स, बेसिकली 5:15 हुआ, ठीक है। तो इतने बज रहे हैं, इस समय जो हैंड्स हैं एक क्लॉक के उनके बीच में एंगल कितना होगा। तो हम पहले क्लॉक ही बना लेते हैं। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 58.5, 67.5 डिग्री, 68.5 डिग्री, 72.5 डिग्रीज। तो 67, 68 तो बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो आपको क्लियर आंसर पता होना चाहिए। तो ये ओके, सॉरी वेट, तो ये आई थिंक ठीक है सर्कल। तो ये अगर हम इसे क्लॉक मान लें तो वेट, इट वुड बी 12। तो देखिए 5:15 कब होगा, 4, 5, 6, 3, 1, 2। एक रफी डायग्राम है ऑफ कोर्स। तो देखिए, तो 15 करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक हैंड तो क्लियरली यहाँ पे होगा, दूसरा 5 पे होना चाहिए। बट हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि करेक्ट 5 पे जो हैंड्स है वो तब होते हैं जब वो करेक्ट 5 बजे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ एक 12 पे हो, दूसरी 5 पे हो, तब करेक्ट 5 पे होता है। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये जो हैंड है वो भी बढ़ती है। रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ पहले। यस करेक्ट। तो देखिए, इसलिए करेक्ट 5 पे नहीं होगी, थोड़ी सी उसके आगे होगी। तो कहाँ होगी हम रफली ही अभी बनाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है ये एंगल हमें बताना है कितने डिग्रीज का होगा। तो एक पर्टिकुलर जो आवर होता है वो 30 डिग्रीज का होता है, हमने डिस्कस किया था क्यों होता है। तो देखिए 12 आवर्स होती हैं और आप एक सर्कल कंसिडर करेंगे तो इसमें 360 डिग्रीज ओवरऑल होते हैं, ठीक है। तो 12 आवर में 360 तो 1 आवर में हो जाएगा 30 डिग्रीज का एंगल। तो इसलिए जब भी कोई भी क्लॉक है उसमें जब एक आवर का अगर डिस्टेंस हम माने तो वो 30 डिग्रीज बेसिकली होता है, ठीक है, एंगल बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। तो 30 वेट, इसे क्लियर करना चाहिए। यस क्लियर है। तो देखिए 3 से 4 के बीच, 3, 4, ओके वेट, और ये 5, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हम 3 से 4 के बीच में एक आवर मानेंगे तो इसमें 30 डिग्रीज होंगे। देन 4 से 5 एक आवर हुआ, उसमें 30 डिग्रीज होंगे। तो टोटल 60 डिग्रीज हो गए, ठीक है। तो 60 डिग्रीज हो गए। अब उसमें आगे कितना हमें ऐड करना है वो है जो रोल प्ले करेगा। तो 5 से कितनी आगे है हमें ये सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसका भी मेथड डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो देखिए 5 से कितना आगे है ये हमें अगर पता करना है तो जितने यहाँ पे मिनट्स दिए हुए हैं उसे हम अगर 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हैंड है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है। तो 15/60 करेंगे तो इट वुड बी 1/4। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल होता है, यस, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल होता है दैट इज 5 और 6 के बीच का, उसका जो 1/4 एरिया है वो अभी फ़िलहाल कवर किया हुआ है उस हैंड ने। दैट इज़ 1/4 एरिया, जितनी भी उसकी वैल्यू आएगी उतने ही डिग्रीज आगे है वो हैंड, राइट। तो 1/4 कितना होगा, देखिए 30 डिग्रीज का 1/4 हमें करना है। तो आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, इट इज़ 4 × 7 28.5, इट वुड बी 7.5, करेक्ट। 60 ऑलरेडी था, प्लस करेंगे 7.5, इट वुड बी 67.5 या 67.5 डिग्रीज। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो यस, आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो फर्स्ट वाला वीडियो इस सीरीज़ का रेफर कर सकते हैं। तो यस, ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशंस हैं और हमें बताना है वो किस टाइप के कम्युनिकेशन को डिपिक्ट कर रही है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, A B C D। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है अ कंपनी बॉस टेलीफोन्स हिज और हर सेक्रेटरी फॉर सम हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। एक कंपनी के बॉस हैं जो अपनी सेक्रेटरी से कुछ बाहर, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी से बाहर हेल्प लेने के लिए फ़ोन करते हैं। ये किसका एग्जाम्पल होगा? बी पे है अ कंपनी इशूज़ अ सर्कुलर ऑफ गाइडलाइंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। एक कंपनी एक सर्कुलर इशू करती है, कुछ गाइडलाइंस इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। सी इज़ एम्प्लॉयज़ डिस्कस सर्टेन इश्यूज एमंग देमसेल्व्स। एम्प्लॉयज़ कुछ इशूज़ हैं जो अपने बीच में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। एंड डी है अ कंपनी सेंड्स अ फॉर्मल लेटर टू इट्स रिटेलर्स एंड होल सेलर्स। एक कंपनी है जो एक फॉर्मल लेटर भेजती है अपने जो भी उनके होल सेलर्स और रिटेलर्स हैं उन्हें। ऑप्शंस हैं सबसे पहले मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देन वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का एग्जांपल तो आई थिंक आप सबको बिल्कुल याद ही होगा कि कोई भी सर्कुलर अगर कोई कंपनी इशू करती है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो एक तरह का वर्टिकल कम्युनिकेशन का एग्जांपल होता है ना। तो इसलिए बी का थर्ड वेट, तो इसलिए बी का थर्ड हो जाएगा। तो अब अगर हम बी का थर्ड देखें तो 2 ऑप्शंस में बी का थर्ड है। तो पहली चीज़ क्लियर है, ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। अब बाकी देखें तो आपको पता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अगर कोई कंपनी, कोई हेड बेसिकली किस और लोगों के लिए कोई सर्कुलर इशू करता है वो होता है वर्टिकल। बट अगर एम्प्लॉयज़ हैं कुछ जो किसी चीज़ को डिस्कस करें आपस में, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए सी का सेकंड होगा, राइट। तो ये दोनों क्लियर हैं, तो हमें आंसर ऑब्वियसली हमारा मिल चुका है जो कि होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बट बाकी ऑप्शंस को भी देखें तो अगर अपने रिटेलर्स, होल सेलर, इन्हें कोई कंपनी लेटर भेज रही है तो वो एक तरह से मार्केटिंग का पार्ट होता है, इसलिए डी का हो जाएगा फर्स्ट। और कंपनी, देखिए कंपनी के अंडर अगर सेक्रेटरी से बॉस कुछ काम कह रहे हैं तो वो उसका पार्ट हुआ, ठीक है, वो फॉर्मल होगा। बट अगर आउटसाइड कोई हेल्प मांग रहे हैं तो वो इनफॉर्मल होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। तो ए का होगा फोर्थ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। और ये क्लासिक एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स में कोई इशू है तो आप इन एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अगेन 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 21 इज 33 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर है 21, उसे जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर या वैल्यू होगी 33। सेकेंड है वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 1110 इज 14 इन डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर है 1110, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू होगी 14। तो चलिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके बाद ही आपको आंसर क्लियरली समझ में आएगा। तो यस, ये है सॉल्यूशन, या बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो हेक्साडेसिमल कोई नंबर है, उसे अगर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो ये है उसका तरीका, और बाइनरी से डेसिमल का ये है। दोनों क्वाइट सिमिलर हैं, इसलिए बहुत ही ईजी भी है। देखिए पहले हेक्साडेसिमल आपको पता है 16 बेसिकली वैल्यूज़ होती है, तो इसलिए हमने इसमें बेस में 16 लिखा हुआ है। 21 के बेस में नंबर था 21, बेस है 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल है, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, देखिए जितने भी डिजिट्स दिए होते हैं हमें इन्हें सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ती है राइट साइड से। राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है 0। इसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना होता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स हैं तो ये है 0, देन यहाँ पे 1 है, फिर अगर और होता तो 2 3 4 ऐसे होता। सिमिलरली बाइनरी टू डेसिमल में भी हमें यही करना होता है। जो भी नंबर दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज 1011 समथिंग होता तो उसमें राइट वाला 0 होता, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है क्योंकि ये पावर में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 21 था,
इसको हमने वैल्यू दी 0, इसको हमने दी वैल्यू 1। होता क्या है कि ये जो नंबर है जैसे 2 है तो हमें 2 को फिर मल्टीप्लाई करना होता है। बेस है 16 तो 16 की पावर 1। 1 क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 थी, राइट। फिर हम इसमें ऐड करते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। 0 क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 है, ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। 16 की पावर 1 विल बी 16, 16 इंटू 2 विल बी 32। 16 की अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 इंटू 1 विल बी 1, सो आंसर विल बी 33, करेक्ट। एंड देन सिमिलरली बाइनरी में मैंने बताया कि ये 0 है तो 0, देन 1 का 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट हम करेंगे। और इसमें बेस 2 होता है, ठीक है। बाइनरी में आपको पता है 0 1 दो ही डिजिट्स होते हैं, वही वैल्यू होती है, तो इसलिए बेस 2 है। तो यहाँ पे हम 2 के पावर में इन नंबर्स को लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 16 का पावर लिया, इसीलिए देखिए सबसे पहले यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से। 3 क्यों? क्योंकि 0 1 2 3, करेक्ट। उसके बाद ऐड करेंगे, अगेन यहाँ सेकेंड नंबर भी 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, राइट। फिर इसमें ऐड करेंगे सिमिलरली 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 1। फिर इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो देखिए 1 इंटू 2 की पावर 3 विल बी 8, 2 की पावर 2 है, 4 इंटू 1 विल बी 4। यहाँ पे होगा 2 और 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करेंगे तो वो 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस 2 विल बी 14। तो जो आंसर है वो यहाँ पे है 14, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स में भी यही दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स सही होंगी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो yes, that is it for today. Thank you so much.